जय श्री कृष्ण। नमस्कार भक्तजनों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा की व्रत कथा लेकर आए हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा विधि विधान से की जाती है। तो आइए जानते हैं सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा एवं पूजन विधि के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख शांति का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। एक समय की बात है, नैशिरण्य तीर्थ में सौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विधान रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? इसका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य फल मिले और मनवांछित फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार की कथा सुनने पर इच्छा रखते हैं कि सर्व शास्त्रों में ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए एक ऐसा श्रेष्ठ उपाय यह व्रत आपको बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मणि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुने। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित के लिए इच्छा लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योगियों में जन्म लिए सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका मुख्य देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक को गए। वहां देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिसके हाथों में शंख चक्र गदा गले में वरमाला थी। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत कुछ नहीं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात चल रही है? आप किस काम के लिए पधारे, उसे निसंकोच कहो। इस प्रकार नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हैं। हे नाथ, आप मुझ पर इस प्रकार की कृपा रखते हैं तो बताइए कि मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाए। इस पर श्री हरि बोले, हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। इस बात मैं कहता हूँ कि उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में से एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ कि श्री सत्यनारायण भगवान की यह व्रत कथा विधि विधान से यदि पूर्णिमा के दिन सुन ली जाए तो निश्चय ही तुम्हारे संपूर्ण दुख दूर होंगे और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, इसका विधि विधान क्या है, यह व्रत किसने किया, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, समस्त बातें मुझे विस्तार से बताओ। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व सुख को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान का धर्म परायण होकर भक्ति भाव से नैवेद्य केले का पूजन करे, दूध गेहूं का आटा सवाए ले, गेहूं के स्थान पर साठी का आटा ले सकते हैं, शक्कर गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए, ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराए,
उसके बाद स्वयं भोजन करे, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की संपूर्ण इच्छाएं समाप्त होती हैं और इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक को मोक्ष का यही एक सरल उपाय है, जो कि भगवान श्री हरि ने नारद जी को बताया। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही जय विष्णु भगवान की लिखना बिल्कुल नहीं भूले। धन्यवाद।